नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम सियासी संग्राम में बात करने जा रहे हैं। विपक्षी एकता को तो लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, मशक्कत चल रहा है बड़ी जोर जोर से। नीतीश कुमार कल तमिलनाडु जा रहे हैं। हालांकि तमिलनाडु तो कांग्रेस से पहले से समझौता है, लेकिन चलिए तमिलनाडु जा रहे हैं। ममता और केजरीवाल भी कसमकस में है। आने से पहले कुछ कुछ डिमांड भी उन्होंने रखा है। अखिलेश और मायावती और कांग्रेस के साथ में आने से यूपी की जो खबर आई है तो बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल जरूर हो गई है। लेकिन इन सब से इतर जिन बातों पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं सियासी संग्राम में, वो संग्राम ये है कि जहाँ से विपक्षी एकता का शंखनाद हो रहा है, अगर उस स्टेट की हम बात करें, मतलब बिहार की बात करें, तो महागठबंधन जो भी दावे कर रही है या महागठबंधन जिस तरीके से कह रही है कि अगर हम सब साथ रहे तो बीजेपी को डबल डिजिट में पहुंचने नहीं देंगे, लेकिन जो आंकड़ा है, क्योंकि हम आंकड़ा पर ही बात करते हैं, जो आंकड़ा है वो राहत देने वाली नहीं है। नीतीश का तो वोट बैंक लगातार गिर ही रहा है। जो स्थिति है, MY जो समीकरण है, जो समीकरण लगभग 30-31% के करीब जो समीकरण है, वो समीकरण भी पिछले कई चुनाव से राजद साथ नहीं पा रहा है। पार्लियामेंट के इलेक्शन कहीं न कहीं यादव और मुसलमान वोट काफी बड़े स्तर पर टूट हो रहा है। क्योंकि अगर हम 2004 के चुनाव की बात करें तो उस चुनाव में 30% से ज्यादा वोट राजद को आया था, 4% से ज्यादा वोट कांग्रेस को आया था और लगभग 8% के करीब वोट LJP को आया था। तीनों साथ चुनाव लड़ रहे थे, मतलब 43% के करीब वोट आया था और 22 सीट RJD, 4 सीट LJP और 3 सीट मतलब कांग्रेस, कुल 29 सीट ये लोग जीते थे 2004 में। लेकिन जब 2009 का चुनाव हुआ तो ये लोग कांग्रेस से अलग हो गए। हुआ क्या, 11% वोट बैंक में कमी हो गई RJD को। LJP थोड़ा मेंटेन किया, लेकिन सीटों का बड़ा नुकसान हो गया। कांग्रेस अपने यहाँ 1 सीट कम जीता, लेकिन वो चुनाव बिहार में अकेले लड़के भी जीत लिया। सनगंज की तैयारी हो गई और LJP का तो खाता भी नहीं खुला। तो ये स्थिति हो गई थी 2009 में। 2014 की अगर हम बात करें, नीतीश भी अलग चुनाव लड़ रहे थे, लालू भी अलग चुनाव लड़ रहे थे और मोदी भी अकेले चुनाव लड़ रहे थे। उस दौर में भी जो MY समीकरण का जो वोट था वो 11% गैप, मात्र 1% गैप भर सके, मतलब 20% के करीब जो वोट आया, 19 से 20% के करीब जो वोट आया, मतलब मात्र 1%। और 2019 में फिर वो वोट 1% इनका घट गया, तो 19% के करीब इनको वोट आया और एक भी सीट ये नहीं जीत पाए। तो ये जो गैप है कि आखिर 31% जो कहते हैं कि यादव और मुसलमान का गैप है, उसमें 11% 12% वोट कहाँ गायब हो जा रहा है। मतलब मुसलमान के वोट में भी बंटवारा हो रहा है और यादव के वोट में भी बड़े स्तर पर बंटवारा हो रहा है। तब तो ये स्थिति है। तो इस महागठबंधन जो विपक्षी एकता का सूत्रधार भी है और एक RJD और जदयू और भाकपा माले, CPM CPI जो तमाम दल हैं महागठबंधन के, उनकी कोशिश भी है कि बिहार में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाए जिसके सहारे मोदी के रथ को बिहार से ही ब्रेक लगाना शुरू कर दिया जाए। लेकिन आंकड़ों में जो चीजें सामने आ रही है वो चीजें कुछ और बता रही है। और फिर नीतीश कुमार के वोट बैंक का जो प्रतिशत गिरा है वो अलग बात है। मांझी, कुशवाहा और सहनी के जाने के बाद अगर बात हो रही है तो लगभग 2-3% वोट का इजाफा बीजेपी को हो सकता है। तो ये सिचुएशन है। तो बहुत कुछ आप कह नहीं सकते हैं कि आने वाले चुनाव में महागठबंधन पूरी तौर पर बीजेपी के गठबंधन को जमींदोज कर देगा, ऐसा लग नहीं रहा है।
फिर भी जो कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से मोदी के विचारधाराओं से असहमत लोगों की संख्या बढ़ रही है, मोदी के कार्यशैली से जो असहमत लोग हैं, वो वोटर अगर बूथ पर निकलकर मोदी के खिलाफ वोट किया तो बिहार में भी स्थिति बदलती हुई दिखेगी। नहीं तो जो वोट समीकरण के आधार पे ललन सिंह या नीतीश कुमार जो दावा कर रहे हैं कि हम तो रथ यहीं रोक लेंगे, वैसा होता दिख नहीं रहा है। फिर भी जो इन सब के बाद जो जिन बातों पर विशेष फोकस करने की जरूरत है वो ये है कि विपक्षी एकता की जिस मुहिम का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं और उस मुहिम में कांग्रेस की जिस तरीके की स्वीकार्यता है और कांग्रेस जिस अंदाज में कर्नाटक में चुनाव प्रचार किए और कर्नाटक में जिस अंदाज में मुसलमानों ने उनका साथ निभाया है, बिहार में भी ये स्थिति होगी, ये साफ दिख रहा है। क्योंकि अब ओवैसी फैक्टर में लोग समझने लगे हैं कि ये बीजेपी को मदद पहुंचाने के लिए खड़े हो रहे हैं। और बिहार में तो उड़ती हुई चिड़िया का पर राजनीतिक लोग गिन लेते हैं। तो यहाँ पिछले चुनाव से थोड़ी स्थिति बेहतर जरूर हुई है मुसलमानों के बीच। और कन्हैया जैसे स्टार प्रचारक का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी, ये साफ दिख रहा है। और इतना ही नहीं, इन तमाम चीजों के बावजूद भी अगर महागठबंधन टिकट बांटने में जो कॉम्बिनेशन है उसमें उदारता दिखाएगी इन्होंने, तो फिर खेला हो गए। जैसे मुंगेर में अगर ललन सिंह लड़ते हैं और नवादा से अनंत सिंह की पत्नी चुनाव लड़ती है तो एक से एक जो बाहुबली जो अपने आप को भूमियार का ठेकेदार कहता है, उसकी ठेकेदारी खत्म हो जाएगी। एनडीए का वोट कहाँ खिसक जाएगा कहना मुश्किल है। इसी तरीके से आनंद मोहन के परिवार का कोई व्यक्ति शिवहर से चुनाव लड़ जाए तो शिवहर ही नहीं, शिवहर मोतिहारी से लेके जितना वो जो बीजेपी का कोर वोटर का इलाका है उस इलाके में सेंधमारी हो जाएगी, ये तय है। और आनंद मोहन के आने से जो कोसी का इलाका है, जिन इलाकों में राजपूत गांव में एनडीए के अलावा किसी दूसरे पार्टी को वोट नहीं मिलता था, उस वोट में बढ़ोतरी हो सकता है। ये भी चीजें दिख रही हैं। और अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट के मामले में आनंद मोहन को जेल जाना पड़ गया तो इतना तय मानिए कि राजपूत वोटर रिएक्शनरी है, वो वोट करेंगे। जो इतर चीज है, इस गठबंधन के पक्ष में जो चीजें जा रही हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि ये बदलाव भूमियार और राजपूत समाज पर अगर थोड़ी कह सकते हैं कि वोटिंग पैटर्न को लेकर सावधानी बरती जाए तो बिहार की कई ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर एनडीए का जो मूल आधार वोट है वो टूटेगा और उसका लाभ महागठबंधन को मिल सकता है। तो महागठबंधन इस बार ज्यादा उदारता के साथ सवर्णों को टिकट देने में उदारता दिखाई अगर, तो ये तय मानिए जो कहा जा रहा है वो बिहार में बीजेपी के लिए तय है। तो जो कह रहे हैं ना कि हम उनको ध्वस्त कर देंगे वो तय होगा। लेकिन अगर 2015 की तरह अगर जिस तरीके की सियासत की बात अभी तक सोच रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं, देख रहे हैं मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है लेकिन आरजेडी कोटा से भूमियार और राजपूत का सीट खाली है लेकिन वहां मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा है। अगर उस मामले में लालू और नीतीश की सहमति है कि चलिए सवर्णों को दरकिनार करके रखिए, तो तय मानिए बांका जैसा सीट आप चुनाव हारिएगा, जमुई जैसा सीट आप चुनाव हारिएगा, जहाँ सवर्णों का हाजीपुर आप चुनाव हारिएगा। तो जो आप कह रहे हैं कि डबल डिजिट में नहीं पहुंचने देंगे, कई ऐसी सीटें हैं जो सीटें प्रभावित हो सकती हैं। देखिए आगे आगे होता क्या है। लेकिन इस सियासी संग्राम में आज हम जिन मुद्दों पर बात कर रहे थे वो मुद्दा यही है कि महागठबंधन के सहारे आप बीजेपी को जो चुनौती देने की बात करते हैं और कहते हैं कि उनका रथ हम बिहार में ही रोक लेंगे, वो तभी संभव है जब आप 1 to 1 सीटों पर जो सामाजिक समीकरण है उन समीकरण का आप ख्याल रखेंगे और साथ ही मुसलमानों का और यादव का वोट डिवीजन नहीं हो। इसके लिए तेजस्वी और कांग्रेस को पूरी ताकत लगानी होगी कि ओवैसी का प्रभाव कम हो सके। और नीतीश कुमार को भी अपने अति पिछड़ा वोट बैंक में जो सेंधमारी हुई है उसको कैसे कम कर सकते हैं, उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, किस आधार पर बढ़ा सकते हैं, उस पर जोर देने की जरूरत होगी। तभी बिहार में
खेला होवे, ना तो फिर खेला ना।